लास्ट एपिसोड, जो कि ऑफ कोर्स एक फैन मेड एपिसोड है। मगर फैन मेड होने के बावजूद भी डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा रियल है, और इतना ज्यादा रियल है कि इसका स्टोरी सुन के तुम्हारे आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। सो प्लीज डोरेमोन के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और हो सके तो एक लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग नोबिता को देख पाते हैं, जो कि बहुत बड़ा हो चुका था और उसका टीवी पे एक इंटरव्यू आ रहा था। फिर हम डेकिसुगी, सुनियो और जियान को देखते हैं, जो कि एक साथ मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। फिर डेकिसुगी कहता है कि बहुत बुरा हुआ कि हम लोग नोबिता से मिल नहीं पाए, क्योंकि वो अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हो चुका है। तो तभी डेकिसुगी अचानक से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम लोगों को डोरेमोन अभी भी याद है? फिर सुनियो कहता है हमारे सुनहरे बचपन की यादों को कैसे भुला सकते हैं। फिर जियान भी कहता है कि हाँ मुझे याद है, और फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें बिना बताए छोड़ के चले जाने की। फिर सुनियो जियान को कहता है कि जियान शांत हो जाओ, शायद डोरेमोन की कोई मजबूरी रही होगी इसलिए उसने हमें नहीं बताया होगा। फिर डेकिसुगी कहता है कि डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता भी बहुत बदल गया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग नोबिता के घर को देखते हैं। फिर हम लोग नोबिता को देखते हैं जो कि रोते हुए घर पे आता है और डोरेमोन से कहता है डोरेमोन मुझे वो वाला गैजेट दे दो जो मैंने कल यूज किया था, मुझे जियान ने बहुत ज्यादा परेशान किया है। और फिर नोबिता ऐसे ही रोते रोते डोरेमोन से गैजेट्स मांगते रहता है, मगर फिर वो नोटिस करता है कि डोरेमोन कुछ भी नहीं बोल रहा और उसके हाथ में जो मांगा था वो भी नीचे गिर जाता है। फिर वो डोरेमोन के पास आता है और कहता है डोरेमोन ये तुम्हें क्या हो गया, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? फिर इसके कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि नोबिता ने डोरेमी को कॉल किया है टाइम टेलीविजन से, जहाँ पर नोबिता कह रहा है कि डोरेमोन बहुत देर से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बोल रहा और ना ही हिल रहा है। फिर डोरेमी कहती है शायद हो सकता है कि भैया का जो बैटरीज है वो खत्म हो चुका है। तो नोबिता कहता है अच्छा ऐसी बात है, फिर जल्दी से बैटरीज लगा दो। फिर डोरेमी कहती है कि कैट रोबोट्स के जो बैटरीज होते हैं उनके कान के थ्रू लगाया जाता है, मगर मेरे भैया ने तो उनके कान पहले ही खो दिए हैं, और अगर ऐसे कंडीशन में उनका बैटरी चेंज किया जाए तो अपनी याददाश्त खो बैठेंगे। जो सुन के नोबिता बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तो नोबिता बहुत पैनिक करता है, वो कहता है कि क्या अब हम लोग क्या करेंगे? तो तभी डोरेमी कहती है कि नोबिता शांत हो जाओ, हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर डोरेमोन जैसे कमजोर रोबोट की बैटरीज चेंज किया जाए तो ये सर्टेन है कि उसकी याददाश्त चली जाएगी। तो नोबिता कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं अभी डोरेमोन को एक फ्यूचर की फैक्ट्री में ले जाता हूँ ताकि उसको ठीक कर सके वो लोग। फिर नोबिता जैसे ही ड्रॉअर के अंदर जाने की कोशिश करता है, वो ड्रॉअर से टाइम मशीन गायब हो जाती है और नोबिता दूर गिर पड़ता है। फिर डोरेमी उसे कहती है कि तुम अब फ्यूचर में नहीं आ सकते, क्योंकि टाइम मशीन डोरेमोन के साथ जुड़ी हुई थी, और अब डोरेमोन ही नहीं रहा तो टाइम मशीन भी नहीं रहा, और मैं भी नहीं आ सकती क्योंकि टाइम पेट्रोल ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि तुम पास्ट में नहीं जा सकती। तो नोबिता कहता है तो डोरेमी अब हम लोग क्या करेंगे? डोरेमोन तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो तभी वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है कि क्यों ना मैं डोरेमोन के कान वापस से लगा दूं। मैं अभी डोरेमोन के पॉकेट से कुछ गैजेट्स निकालता हूँ। फिर डोरेमी कहती है कि नहीं, उसका गैजेट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अब डोरेमोन भी बंद पड़ चुका है तो उसका पॉकेट भी बंद पड़ चुका होगा, क्योंकि वो दोनों जुड़े हुए थे। तो नोबिता बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर कोई भी काम नहीं करेगा तो इसको डोरेमोन के क्रिएटर को बुलाओ। तो डोरेमी कहती है ऐसा नहीं कर सकते कि डोरेमोन का जो क्रिएटर है वो कहाँ पे रहता है वो किसी को पता नहीं। और ये तो अभी तक अच्छी बात है कि हम लोग टाइम टेलीविजन की वजह से बात कर पा रहे हैं, क्योंकि जल्द ही टाइम पेट्रोल शायद टाइम टेलीविजन को भी अपने गिरफ्त में ले ले। फिर डोरेमी कहती है कि अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं डोरेमोन को ठीक करने के लिए। एक तो अगर टाइम पेट्रोल मुझे परमिशन दे दे वहां पे जाने की, तो मैं डोरेमोन को फैक्ट्री में ले आऊंगी और उसके बैटरीज रिप्लेस कर दूंगी, जिससे डोरेमोन की याददाश्त तो चली जाएगी मगर तुम उसके साथ फिर से रह सकोगे। और दूसरा, हमें वेट करना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी के लिए जो कि डोरेमोन को ठीक कर सकते हैं विदाउट
लूजिंग एनी मेमोरीज। फिर नोबिता की मॉम उन दोनों को खाना खाने बुलाती है मगर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर नोबिता के डैड पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ। तो नोबिता की मॉम कहती है कि शायद उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा, इसलिए उन दोनों ने मुझे आवाज नहीं दिया। फिर हम लोग नोबिता को देखते हैं जो कि सैडली एक कोने में बैठा रहता है और डोरेमोन की तरफ देखता है और उससे कहता है, डोरेमोन तुम्हें वो दिन याद है क्या जिस दिन तुम आए थे? वो न्यू ईयर का दिन था और मैं तुम्हें ड्रॉअर से निकलते देख बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था और एक सेकंड के लिए तो मैं डर भी गया था। और जब मैंने तुम्हें रकून डॉग बोला था तो तुम मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और तुम्हारे आने के बाद हमने जो पास्ट में, फ्यूचर में और भी कई सारे मिस्टीरियस प्लेसेस में एडवेंचर किए थे वो भी मैं कभी नहीं भूलूंगा। हालांकि तुम काम पे टाइम पे एकदम यूजलेस थे, मगर जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे तुम मेरे साथ होते थे और मुझे इनकरेज करते थे। और हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा लड़ते और झगड़ते भी थे, मगर चाहे कितना भी हम लोग झगड़ लेते थे कुछ देर बाद ही हम लोग फिर से दोस्त बन जाते थे। क्यों, सही कहा ना मैंने डोरेमोन? हाँ प्लीज कुछ तो बोलो डोरेमोन, ऐसे चुपचाप बैठे मत रहो। मगर डोरेमोन एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। फिर नोबिता रोना बंद करता है और उठ जाता है। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोबिता बड़ा हो चुका था और उसने फिर से अपने क्लास में टॉप किया है। तभी वहाँ पर शिजुका आती है और नोबिता को कांग्रेट्स कहती है और कहती है कि तुमने इस बार फिर से टॉप किया है नोबिता, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। फिर वहाँ पे डेकिसुगी भी आता है और वो भी नोबिता को कांग्रेचुलेशन करता है और कहता है तुम्हारी बराबरी का कोई भी नहीं है नोबिता। फिर नोबिता कहता है थैंक्स, बट मुझे नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ नॉलेज चाहिए। तो तभी शिजुका कहती है कि तुमने बहुत मेहनत किया है नोबिता, क्यों ना तुम हमारे साथ घूमने आओ। तो नोबिता कहता है नहीं शिजुका सॉरी, पर मुझे घर पे बहुत सारे काम है। फिर नोबिता ये कह के वहाँ से चला जाता है। तो डेकिसुगी ये कहता है कि नोबिता बहुत बदल गया, जो सुन के शिजुका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। नोबिता अपने आप को डोरेमोन के जाने के बाद से बहुत ज्यादा अकेला फील करता है, मगर मैं नोबिता को इस हालत में नहीं देख सकती और इसी वजह से मैं उसको अपने साथ पिकनिक में ले जाके ही मानूंगी। फिर हम लोग प्रेजेंट वाले ओल्ड सुनियो को देखते हैं जो कि कहता है कि टाइम ट्रेवल की वजह से हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन हो चुके हैं। फिर डेकिसुगी कहता है कि हाँ, और इसकी वजह से हमारे सिविलाइजेशन में बहुत सारे गड़बड़ भी हो चुके हैं और टेक्नोलॉजी के इतना इवोल्यूशन के पीछे डोरेमोन का हाथ भी हो सकता है क्योंकि वो फ्यूचर से आया था। तो तभी जियान कहता है कि सुनियो, क्या तुम्हें वो बात याद है कि हम लोग सोचते थे कि हम लोग कभी ना कभी फ्यूचर में स्पेस में ट्रेवल करने जाएंगे और हमारे पास ऐसे ऐसे बटन्स होंगे जिनको एक बार प्रेस करने से हमारा सब कुछ काम हो जाएगा और तो और मेड रोबोट्स भी होंगे। तो तभी सुनियो कहता है कि हाँ मुझे याद है। फिर डेकिसुगी कहता है चलो हम लोगों ने इसके बारे में बहुत बात कर लिया, अब मैं तुम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा टॉप सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूँ। फिर डेकिसुगी कहता है कि आज रात हमारा इन्वेंशन अगर सक्सेसफुल रहा तो इन्वेंशन पूरे समाज को बदल देगा, मगर इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है, ये पूरा का पूरा हिस्ट्री भी चेंज कर सकता है और ये सभी चीजें एक ही 35 साल के इंजीनियर के कंधों पे बैठा है इस पूरे वर्ल्ड का ड्रीम। तो तभी सुनियो कहता है कि मुझे पता है तुम किस इंजीनियर के बारे में बात कर रहे हो। तो डेकिसुगी कहता है कि हाँ तुमने सही समझा और ये सब चीजें जब हम लोग बच्चे थे तभी तय हो गया था। एक्चुअली 35 साल पहले फेट ने ये डिसाइड कर लिया था कि नोबिता ही इस दुनिया को बदलेगा। फिर हम लोग शिजुका को देखते हैं जिसको नोबिता बेसमेंट में बुला रहा था। तो शिजुका कहती है कि तुमने तो कहा था कि ये जगह खतरनाक है और मुझे नहीं आना चाहिए। तो नोबिता कहता है कि कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर शिजुका जैसे ही वहां पे आती है उसको नजर आता है डोरेमोन, जिसको देख के शिजुका इमोशनल हो जाती है। फिर नोबिता कहता है तुम यहीं पे रुको, मैं अभी स्विच को ऑन करता हूँ। फिर नोबिता स्विच ऑन करता है और कुछ देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि डोरेमोन का चेम्बर में लाइट जलता है और फिर डोरेमोन धीरे धीरे हिलने लगता है और फिर कुछ देर बाद वो उठ जाता है और उठते ही नोबिता से कहता है कि नोबिता तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं। फिर हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन को नोबिता और शिजुका में बचपन वाला नोबिता और शिजुका नजर आता है। फिर नोबिता डोरेमोन को हग करता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।